हमारे जीवन में कई चीजें, कई बातें एक दूसरे से ओत-प्रोत जुड़ी हुई होती हैं। कैसे? बच्चे पढ़ाई लिखाई दिल लगाकर करें, मन लगाकर करें, तो फिर उनके लिए अच्छा स्ट्रीम सेलेक्ट करना संभव हो पाता है। अब उसी अच्छे स्ट्रीम को सिलेक्ट कर आगे की ओर एडवांस स्टेजेस में जब पढ़ाई करते हैं तो फिर वहां से अच्छे करियर के फॉर्म होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तब जाकर आजीविका का कारण बनता है, कोई पेशे में वो जाकर अपने आप को स्टैब्लिश कर पाते हैं और नाम कमाते हैं, जनप्रियता पाते हैं। यही तो लक्ष्य होता है। परंतु कई माता पिता अपने बच्चे के पढ़ाई लिखाई को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, क्योंकि उनके बच्चे का पढ़ाई लिखाई सही ढंग से नहीं हो पाता। कभी सही ट्यूटर का न मिल पाना, कभी अच्छे स्कूल्स में दाखिला न दिलवाने की कष्ट, चोट मन में उनको अंदर ही अंदर कचोटते रहती है। अब बात यह है कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेदार है। ग्रह की बात की जाए ज्योतिष शास्त्र में तो फिर यहाँ बुध ग्रह की भूमिका अत्यंत प्रबल होती है, क्योंकि बुध क्या है? बुद्धि का कारक है, बुध वाणी का कारक है, बुध है जो आपको इंस्टेंट डिसीजन लेने में सहायता प्रदान करती है। वहीं देवगुरु बृहस्पति प्रज्ञा, ज्ञान, विशेषकर जिस ज्ञान को आप गुरुओं से रिसीव करते हैं उसकी वृद्धि में सहायक भूमिका निभाती है। बात यह है कि अगर पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो पहला तो द्वितीय भाव का देखना अति आवश्यक है, क्योंकि एक बच्चा एकेडमिक स्टेज से पहले प्ले स्कूल है आज के जमाने में, तो फिर वो प्री नर्सरी स्टेजेस है, नर्सरी स्टेजेस है, वहां पर उनका मन कितना बैठता है पढ़ाई लिखाई में, ये देखना आवश्यक है। और इसके लिए लग्न भाव से द्वितीय भाव जो है वहां कौन सा ग्रह बैठा है, उस भाव पर कौन से ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, उस भाव का मालिक पाप मध्य तो नहीं है, या फिर जहां बैठा है क्या वो शत्रु राशि है, मित्र राशि है, या फिर न्यूट्रल है, इसका देखा जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ चतुर्थ भाव क्या है? माता का भाव है। चतुर्थ भाव से एकेडमिक स्टेजेस की जानकारी प्राप्त होती है। तो चतुर्थ भाव यदि येन केन प्रकारेण पीड़ित है, या उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या फिर पाप मध्य है, तो फिर चतुर्थ भाव से रिलेटेड फल का स्वतः नाश समझें। यही कारण है कि प्री नर्सरी या नर्सरी स्टेजेस में आपने देखा होगा कई बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं, पर एकेडमिक स्टेजेस में जो आगे कक्षा बढ़ रही है उनके परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे की ओर आता जा रहा है। इसको लेकर कई माता पिता चिंतित रहते हैं, क्योंकि बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है वो बहुत करीब आता जाता है जब वो 7 या 8 क्लासेस में जाते हैं। अब बात यह है कि अगर फोर्थ भाव जन्म कुंडली में पीड़ित है तो फिर एकेडमिक स्टेजेस में रिजल्ट अच्छे नहीं हो सकते, दशाएं चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना चल रही हो, क्योंकि अगर फोर्थ भाव या फोर्थ भाव का मालिक पीड़ित है तो फिर ये अच्छे रिजल्ट लाने नहीं देगा। अब इसके बाद आती है 9th हाउस की बारी। 9th हाउस जो है वो एडवांस स्टेजेस में पढ़ाई लिखाई के संकेत देते हैं। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कई माता पिता या ट्यूटर जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन तक उनके रिजल्ट बहुत अच्छे रहे, टॉप क्लास रिजल्ट रहा, टॉप 10 स्टूडेंट्स में वो शामिल रहे, पर उसके बाद कई कारणों से चाहे वो प्रेम प्रसंग में पड़ना, चाहे व्यक्तिगत कारणों से दुखी रहना, चाहे डिप्रेशन का शिकार बनना, कई कारण हो सकते हैं बच्चे के बिगड़ने का, कई कारण हो सकते हैं एक बच्चे के रिजल्ट में कमी आने का। इसको माता पिता या ट्यूटर या कोई अच्छा कोचिंग सेंटर का जो शिक्षक शिक्षिका है समझने का प्रयास नहीं करते। उन्हें तो बस इतना चाहिए कि बच्चा अच्छा रिजल्ट लेकर आए। पढ़ाई लिखाई जबरदस्ती करवाने वाली चीज है ही नहीं, इसको माता पिता को भी समझना पड़ेगा और शिक्षक शिक्षिकाओं को भी। परंतु आज के डेट में जो पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो तो बच्चों पर जबरदस्ती बोझ लाद देने जैसा होता है। और यही कारण है, आप नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व किए होंगे आप लोगों ने कि कई बच्चे आजकल पढ़ाई लिखाई को लेकर विरक्ति यानी
एक तंग आ गए हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है पढ़ाई लिखाई करने में, उनकी रुचि पढ़ाई लिखाई में या अध्ययन करने में है ही नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? इसके लिए 9th भाव का देखा जाना भी आवश्यक है। अगर एडवांस स्टेजेस की बात हो, बोर्ड एग्जामिनेशन तक अच्छे रिजल्ट्स थे, एचएस तक वो बच्चा टॉप 10 या टॉप 20 में था, और उसके बाद डिटोरिएशन, सिर्फ प्रेम प्रसंग में पढ़ने से ही रिजल्ट का खराब होना, ये जो तथ्य है इसे मान लेना या स्वीकार लेना थोड़ा सा लगता है हार्ड है। 9th हाउस जन्म कुंडली का 9वां भाव या नवमेश की स्थिति को देखें, यदि वो बिगड़ा हुआ है तो चाहे आपका बच्चा कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही मेरिटोरियस क्यों ना हो, ब्रिलियंट क्यों ना हो, हायर स्टेजेस की पढ़ाई यानी ग्रेजुएशन स्टेजेस से ऊपर जब वो आगे की ओर पढ़ाई लिखाई को लेकर बढ़ते हैं, एडवांस स्टेजेस में जाते हैं, डिटोरिएशन होना आरंभ हो जाता है। इसी तथ्य को और विस्तार से लेकर आऊंगा यदि आप लोग चाहें तो। बस करना आपको यह है कि कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स लिख करके दें, और किस विषय पर आप इसी तरह से एनालिसिस सुनना चाहते हैं, ग्रहों के साथ, ग्रहों की कहानियों के साथ, भावाधिपति के साथ, मैं उन तथ्यों को, उन कंटेंट्स को डिटेल में आप लोगों के समक्ष लेकर के आऊंगा।